हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट सितंबर 2015 के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन। है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण चुनेंगे हम। कैसे चुनेंगे? शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 64, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, 2 ऑप्शन आगे हैं आपके, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ए और बी, ए बी और सी, केवल डी। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी और सी। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बच्चे कम गलतियां करें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ए ऑप्शन में आपका समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि है शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए?
बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ओके, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यह अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? 54 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 42 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड। 71 का राइट आंसर आपका। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें टाइम निकालेंगे। तो इसका टाइम अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा 42 आवर। ओके, तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी इसमें दी गई है तो चाल निकालनी है आपको। टाइम आपने निकाला है 30 अगस्त 2015 से 1 सितंबर 2015 के बीच का टाइम आपने निकाला तो आपका टाइम आया 42 घंटा आया आपका, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है। तो चाल निकालना है आपको। तो दूरी आपकी 268 किलोमीटर है और टाइम निकाला है आपने 42। तो 42 को इससे भाग देंगे तो इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस 54 को हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो 54 गुणे 1000 बटे 60 ही गुणे 60 तो हो जाएगा यहाँ पर 54 गुणे 1000। तो यहाँ पर 54,000 बटे कितना आ जाएगा 36 और 2 जीरो। इसको काटेंगे हम तो इसको काटने के बाद आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय। 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन सा ठंडा रेगिस्तान पूछा जा रहा है तो आपका लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिन अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु के टाइम पर क्या थे भारत में? तो भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, आलू, दूध, सेब, इधर लिखा है अचार, चिप्स, पनीर और जैम। कच्चा आम से अचार बनता है, आलू से चिप्स बनते हैं, दूध से पनीर बनता है, सेब से जैम बनता है। कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि कच्चा आम से तो अचार बनेगा, आलू से चिप्स बन जाएगी, सेब से जैम बनेगा और दूध को पाउडर के रूप में भी संरक्षित किया जा सकता है, ओनली पनीर ही नहीं। अगला क्वेश्चन, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। 2 ऑप्शन आगे हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? ABC, CDE, BCD, ADE। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, AD। क्या है इसमें? ADE। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ADE। डी और ई, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श लद्दाख के घरों में पाए जाते हैं। और कौन सा ऑप्शन बचा है आपका? ए में देखते हैं क्या है। तो ए में है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? शकरखोरा, बसंत गौरी, कलचिड़ी और कोयल। 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयल। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, काली मिर्च, गेहूं और साबूदाना। 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, साबूदाना। ये बीज नहीं है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़, सेब, नारियल और लीची। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नारियल। ओके, केरल में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? जिनके भीतर बीज होते हैं। बीज वाले फलों को बीज वाले फल फूल जो भी हों उनको देखना है। फल सब्जी बीज वाला क्या है? 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इन सब में बीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है। वे क्या कहलाती है? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कांजीवरम, पोचमपल्ली और कलमकारी और चंदेरी। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीता आंध्र प्रदेश में जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो पोचमपल्ली और कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी की साड़ी आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? चेचक, पोलियो, मलेरिया और निमोनिया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। रुके हुए पानी से हो जाती है मलेरिया। मच्छरदानी लगाकर सोया करें सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक में कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। ये लोक नृत्य हैं। आप लोग बताइएगा कौन सा डांस कहाँ पर किया जाता है। 83 का कौन सा जोड़ा ठीक है? असम
में बिहू किया जाता है, कर्नाटक में क्या किया जाता है, उड़ीसा में क्या किया जाता है, तमिलनाडु में क्या किया जाता है, आप लोग बताइएगा। इसमें कर्नाटक में यक्षगान होता है, असम में यहाँ पर कथक लिखा है, कथक नहीं होता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ओके, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओके, भरतनाट्यम जो है ये उड़ीसा में नहीं है, तमिलनाडु में किया जाता है। लावड़ी ये महाराष्ट्र का है। ओके, अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलते हैं, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। केवल ए और बी, केवल सी, ए बी और डी, केवल बी। 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए बी और डी। ए बी और डी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पोस्टर और समाचार पत्र दोनों होते हैं, लेकिन इसमें आयोग ने माना था समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समाचार पत्र, अगर पोस्टर समाचार पत्र दोनों दिए गए हैं तो आप समाचार पत्र पर ही टिक करें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है? घटना, वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने पोर्टफोलियो के बारे में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। फोल्डर जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का के क्या कारण हो सकते हैं? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। केवल ए ऑप्शन, केवल डी ऑप्शन, आगे दो ऑप्शन हैं, ए बी और सी ऑप्शन, ए बी सी डी चारों। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए बी और सी। क्या है ए बी और सी में? ए बी और सी क्या है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।